घर आए हैं। हमारी फैमिली यहाँ मेरी भतीजी आयशा, मकसूद सीपीओ की एहलिया और ये मोहतरमा नसीमा साहिबा डीएसपी अकनवाज की मिसेस, तो ये हमारी डॉक्टर सादिया साहिबा जिनको हम मुबारकबाद पेश करने आए हैं। ये खालदा जी हैं, एजाज साहब की मिसेस। तो हम सारे इनको मुबारकबाद पेश करने आए, इस पूरे ख़ानदान को और पूरी बिरादरी को। तो सादिया जी ने जो MBBS में ये सिलेक्ट हुई है, तो ये सिर्फ एक घर के लिए नहीं, एक कुंबे के लिए नहीं, ये तमाम इलाका के लिए, तमाम अक़वाम के लिए बाइसे सद इफ्तिखार है। और हम इस बच्ची को हज़ार जान से मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने हम सब का सर ऊँचा किया है। और ख़ास कर ये कि चूँकि बच्चियों के मसाइल बड़े नाजुक होते हैं, और इस बच्ची को देखकर, इस बच्ची को सामने रखकर, इसके कैरेक्टर को और इसकी मेहनत को सामने रखकर और बेशुमार बच्चियाँ इंस्पायर होंगी। तो हमारी तरफ से आजिज़ अशरफ साहब को, इनकी पूरी फैमिली को, शाहनवाज जी को और सादिया जी की वालदा मोहतरमा को हमारी तरफ से हज़ार मुबारक पेश हैं। तो अल्लाह करे कि हर घर में, जिस घर में बच्चियां हैं, वो सब इस तरह के कारनामे सर अंजाम दें, जिससे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे खित्ते का और पूरी अक़वाम का सर बुलंद हो। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। उसके बाद ना शाहनवाज जी और दो बातें करें। आज बड़ा खुशी का मुकाम है हमारे लिए, और हम सारा परिवार फैमिली जो है इकट्ठे होके आज सादिया नवाज़ मलिक, जिस पे हमें फ़ख्र है, हमारी घर की बच्ची है, ना सिर्फ हमारी गांव का, हाड़ी का, बल्कि पूरे ज़िला का नाम जो है रोशन किया है। हम सारे मिलकर इस टाइम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम ख़ास तौर पे हमारे बुजुर्ग, हमारे हाजी अशरफ मलिक साहब को, जिनकी पोती हैं, और उनके साहबजादे मेरे दोस्त शाहनवाज मलिक साहब, जो हम इकट्ठे एक साथ पढ़े हैं, उनकी बच्ची है, उनको भी, और बच्ची की वालिदा और सारी फैमिली को, हम सब के लिए ये मुबारक का दिन है। और मैं ख़ास तौर पे सादिया को इस बात के लिए मुबारक दूंगा कि बग़ैर अच्छी गाइडेंस के, बग़ैर काउंसलिंग के, बग़ैर किसी आला मयारी कोचिंग के, जो है सिर्फ सुरनकोट में ही रह के घर पे ही इतनी मेहनत की कि अल्हम्दुलिल्लाह आज MBBS की में सिलेक्शन हुआ है, MBBS की सीट निकाली है। ये हमारे पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्टर बन के अपने इस इलाके की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और कई बच्चे जो हमारे इलाके के, जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, ख़ास तौर पे उनकी इंस्पिरेशन सादिया बनेगी, और वो बच्चे भी सादिया की इस कहानी को देख के, इस मेहनत को देख के, इस अचीवमेंट को देख के वो बच्चे भी मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह वो भी जो है कोई मुकाम हासिल करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी सादिया से कि वो भी अपना मैसेज जो है बच्चे और बच्चियों के लिए दें, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज जो है वो ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादिया नवाज़ है, और मैंने जो है वो नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई है GMC बारामूला में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब लोग यहाँ आए और इन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को सुनकर। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स मुझे ये देख रहे हैं ये चीज़, तो मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ आजकल मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं किसी बड़ी कोचिंग में जाके या फिर जम्मू या फिर कहीं बाहर जाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पास ऑनलाइन इतना सिस्टम हो चुका है कि हम ऑनलाइन भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी घर में रह के यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी की है। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखो, आप हमारे जो है अभी सुरनकोट जो इलाका है, इसमें डॉक्टर्स की और सब चीज़ों की बहुत कमी है, और अभी इतना डेवलप भी नहीं हुआ है। तो सब जो है वो क्या करें कि ऐसे एग्ज़ाम दें ताकि हमारा सुरनकोट जो है ये भी डेवलप हो सके, यहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर आ सकें।
मेरी तरह जो भी जितनी भी लड़कियां, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगी कि फीमेल डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है यहाँ पर। तो आप जो है वो जितनी भी लड़कियां खास तौर पर मुझे देख रही हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि आप भी पढ़ें। आजकल कोई मुश्किल नहीं है, आप घर में बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हो। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि आप जो है वो बच्चियों को भी उतना इक्वली ट्रीट करें और बच्चियों को भी जो है वो आगे पढ़ने का मौका दें। हमारा जो जैसे गांव है तो उसमें बहुत ही कम जो है वो मौका दिया जाता है लड़कियों को पढ़ने का। मैं इस चीज़ में अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ में नहीं रोका टोका। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगी कि आप अपने बच्चियों को मत रोकें, आप उन्हें पढ़ने दें, ताकि हमारे जो फीमेल डॉक्टर्स की कमी है ये पूरी हो सके। और आप अब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप अगर किसी चीज़ में मेहनत करोगे, डेडिकेशन से आप कोई भी एग्जाम दोगे तो वो आपका क्वालिफाई जरूर होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि ये मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके माइंड में जो है वो एक सिर्फ होगा कि ये मुश्किल है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, किसी भी चीज़ को मुश्किल सिर्फ आप अपने माइंड में बनाते हो। जब आप किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लोगे तो वो चीज़ हो सकती है क्वालिफाई, आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पे सब लोग आए, 2-3 दिन से मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं स्पेशली शाहनवाज चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उनकी वालिदा का, और बाकी सब जो लोग यहाँ आए उन सबका कि आपने मेरी जो है यहाँ पे आके हौसला अफजाई की। मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की। और मैं चाहूँगी कि जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप सब भी पेरेंट्स को इसी तरह खुशी दें। जब पेरेंट्स की जो खुशी होती है ना, आपको कम खुशी होगी, लेकिन जब आप पेरेंट्स को खुश रखते हो तो उस चीज़ की आपको ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे पेरेंट्स खुश हैं। आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें, और जो भी हमारा ये सुरन कोट है इसका नाम रोशन करें, ताकि ये भी आगे चल के डेवलप हो सके। यहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर आए, अच्छे इंजीनियर आए, अच्छे जैसे आजकल के जो बच्चे, यही हमारी जो है वो आगे मुस्तकबिल बनाएंगे। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब भी पढ़ो और इसी तरह एग्जाम क्वालिफाई करो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप पुख्ता इरादा कर लोगे किसी चीज़ का तो वो ज़रूर क्वालिफाई होगी।